Hello students, today we are doing mensuration problem based on volumes. Last time we have done problem based on frustum and now this time we are doing problem based on volumes. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका metallic spheres of radii 6, 8 and 10. तो sphere is a solid figure, ठीक है. तो इसमें जो स्फेयर है आपका एक रेडियस 6 है, एक का 8 है और एक का 10 है. Respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. अब इसमें क्या किया है हमने 6 सेंटीमीटर का स्फेयर, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. एक 6 सेंटीमीटर का स्फेयर है, एक हमारा 8 सेंटीमीटर वाला स्फेयर है जिसका रेडियस है और एक हमारा 10 सेंटीमीटर वाला रेडियस है. तो तीन स्फेयर्स हैं ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. इन सबको हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया, ठीक है. और मेल्ट करके हमने बना दिया बड़ा सा स्फेयर. तो हमें बताना है कि ये जो नया स्फेयर बना है इसका रेडियस क्या है, मतलब इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने इन तीनों स्फेयर्स को मेल्ट किया. तीनों स्फेयर्स को मेल्ट करके वी आर गेटिंग अ न्यू स्फेयर, लेट अस से ऑफ रेडियस r, and you have to find the radius of this sphere. क्वेश्चन समझ में आ गया. और आपको ये करने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, whenever we melt, ठीक है, तो what remains same, वॉल्यूम remains same. अगर मैंने इन तीनों को मेल्ट किया तो मतलब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड, इन तीनों का वॉल्यूम का सम will be equal to the volume of fourth sphere. So volume remains same whenever we make a new figure by melting the other figures. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, we will find the radius of the new sphere. तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, मेल्ट करने से वॉल्यूम सेम रहता है. तो what we will do, you will write here volume of fourth sphere will be equal to volume of first plus volume of second प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड. तो तीनों के ये सभी के सभी क्या है, ऑल आर स्फेयर्स. एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होएगा. तो वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको पता है, तीनों का रेडियस आपको पता है, ठीक है. तो बेसिक चीज आपको पता चल गई है कि जब भी हमें मेल्ट करके कोई चीज मिलती है तो उसका वॉल्यूम जो होता है जिसको मेल्ट करके बनी उसके इक्वल होता है. तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई. फर्स्ट वाले का रेडियस क्या था, फर्स्ट वाले का रेडियस कितना था 6, R2 कितना था 8 एंड रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर वाज 10. तो ये फर्स्ट स्फीयर का रेडियस था, ये सेकंड का था, ये थर्ड का था. तो 4/3 पाई आर क्यूब फर्स्ट का हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह वी आर यूजिंग 8 और 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या है, द वैल्यू इज 10. तो ये चीज आ गई आपके पास. उसके बाद अब 4/3 पाई कॉमन ले लो. 4/3 पाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. तो जब हम 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 6 क्यूब, 8 क्यूब और ये 10 क्यूब. आफ्टर दिस स्टेप 4/3 पाई और ये वाला पाई हमारा कट गया. हमारे पास क्या आ गया, r क्यूब. 6 का क्यूब, अगर आपको क्यूब से आदत बहुत अच्छी बात है, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000. इन सबको प्लस करो, कितना आएगा 6 7 8 5, दिस इज 1 and 2 5 6 7 मीन्स आर क्यूब कितना आ गया 1728. तो ये क्यूब जो होता है वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट. और ये किसका क्यूब होता है 1728. अगर क्यूब याद है तो ठीक है. अगर सपोज करो आपको 1728 का क्यूब नहीं पता तो आपको क्या करना है, इसके बनाने हैं फैक्टर्स. 1728 का क्यूब कई बार आपको नहीं पता होता. what you have to do, you have to make the factors of 1728. 2 8s are 16,
2 6 are 12, 2 4 are 8. Now 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are, इसका पता है क्या अभी किया था हमने 6 का क्यूब 216, तो ये 6 का क्यूब है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हैं। जब पता है तो आप सीधा फटाफट कर दो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सीधा, तो यानी ये क्या हो गया 3 बार 2 और 3 टाइम्स 6, तो ये हो गया 2 and 6, तो किसका है क्यूब 12 का, तो यू कैन राइट r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मीन्स हमें इसमें क्या करना था, हमें बताना था फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो ये जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस आ गया, तो 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। इन क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 meters dug एंड द अर्थ टेकन फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। अब हमने एक क्या खोदा, कुआं खोदा, वेल खोदा, वेल में से मिट्टी निकाली, ठीक है। तो 20 मीटर डीप वेल, इसकी डेप्थ कितनी है 20 मीटर डीप वेल है, ठीक है, विद डायमीटर 7, डायमीटर 7 है, तो व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, 7/2 मीटर्स में, सॉरी 7/2 मीटर्स हो जाएगा इसका रेडियस। और इसमें से जो हमने मिट्टी निकाली, क्या किया हमने, यहाँ लिखा हुआ है 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 meters dug एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म उससे बना दिया, किससे, जो मिट्टी हमने यहाँ से निकाली। तो ये हमने मिट्टी निकाली और ये हमारा क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ ब्रेथ आपको दे रखा है 22 मीटर है, ब्रेथ कितना है 40 मीटर है, आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म। अगेन ये प्लेटफॉर्म बना है इस मिट्टी से जो कि हमने इसमें से निकाली, तो क्या सेम होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। जो भी आपका सिलेंड्रिकल वेल है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का शेप कैसे है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, बड़ा ले लेते हैं इसको हम, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। L कितना है 22, ब्रेथ कितना है 14, एच हमें फाइंड आउट करना है, पाई 22/7 लेना है, जब नहीं दिया होता। R कितना है 7/2, 7/2 और h 20। जो कटता है उससे काटो, और कुछ कट रहा है, यस, एनीथिंग एल्स, बस। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर, h इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच्चा 11 इंटू 7 इंटू 10 और ये 22 इंटू 14, 11 2 सा 7 2 सा, तो ये हो गया h इज इक्वल टू 2 5 सा, तो h कितना आ गया 5/2, दैट इज 2.5 मीटर, मीन्स द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। पहले हमने क्वेश्चन कर लिया ये वाला कि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो क्या चीज सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे एक चीज को मेल्ट करके हमने एक नया फिगर बनाया तो वॉल्यूम आपका सेम रहता है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, उसको हमने मेल्ट किया, इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करके हमने क्या बनाया, इसको एक सिलेंडर की शेप दी थी। अगेन मेल्ट करके हमने एक नया फिगर बनाया। तो मैंने अभी आपको बताया मेल्ट करके जब भी करते हैं तो वॉल्यूम्स रिमेन सेम। अब इसमें जो स्फीयर का रेडियस है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर है, और जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस जो है आपका वो 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना है वेदर द रेडियस इज गिवन और डायमीटर इज गिवन, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैंने बता दिया कि जब भी हम मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को हम इस तरफ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने सिलेंडर की हाइट निकाली, तो सिलेंडर को इधर रखो और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को आप उस तरफ लिख दो,
ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है सबको पता है, वॉल्यूम सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसको मैंने स्मॉल आर लिखा है, इसको मैंने कैपिटल आर लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, नहीं तो आप आर आर से काट दोगे, पता भी नहीं चलेगा और सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और इसमें आर कितना है सिलेंडर का 6 × 6, एच हमें फाइंड आउट करना है। इसका आर कितना है 4.2 × 4.2 × 4.2, पॉइंट को उड़ाओ और यहाँ पे नीचे 10 लगाओ, पॉइंट उड़ा दिया और हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इधर ले चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो h = 4/3, 42/10, 42/10, 42/10, और ये क्या हो जाएगा 1/36 भी लिख सकते हैं। 6 × 6 = 36, तो ये काट दो, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 3 × 14 = 42, और कुछ यहाँ पे और कुछ है नहीं, यहाँ पे और कुछ कट रहा है, देख लो कुछ नहीं कट रहा। ये वैसे हमारा 2 से कट रहा है, पर हम इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करेंगे तो बाद में हमें ही डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है 4, 14, 7, 7 सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगा दो। तो 7 7 से कितना होता है 49, 49 को 4 से करो, 4 9 = 36, 4 4 = 16, 17 18 19, 19 को किससे कर दो 14 से कर दो, तो कितना होता है 4 6 = 24, 2 कैरी, 4 9 = 36, 37 38, 4 1 = 4, 5 6 7, 1 6 = 1, 9 = 1, 1 = तो ये स्पेस हमारे पास थोड़ी रह गई है, इसको हम थोड़ा अलग से कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने पेपर्स में इसको सॉल्व करना है, जो भी हमें रफ वर्क करना है, थोड़ा सा नीटली करना है और एक रफ कॉलम बना के ही करना हमने। तो हमारा ये हो गया था 49 को 4 से किया था, तो 4 9 = 36, 4 4 = 16, 17 18 19, 196 को हमें किससे करना है 14 से करना है, 4 6 = 24, 4 9 = 36, 37 38, 3 कैरी हो गया, 4 1 = 4, 5 6 7, 1 9 ये हो गया 14, 8 8 8 16, 17, ये हो गया आपका 2744/1000। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर है लास्ट में, जब कहीं नहीं होता इट मींस लास्ट में, और ये 3 डिजिट जंप करेंगे तो ये हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल खोदा जाता है 3 मीटर जिसका डायमीटर है, डेप्थ कितनी है 14 मीटर है, एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, और उसमें से जो हमने अर्थ मतलब मिट्टी जो निकाली, इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। उसको क्या किया, जो मिट्टी है हमने वो कुएं के आसपास ही फैला दी, वो भी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, और हमारा क्या बन गया एम्बैंकमेंट बन गया। हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि इस जो है ये 13 पॉइंट आपकी जो 3 एक्सरसाइज है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बैंकमेंट जो है कैसे बनाया हमने, उस मिट्टी से बनाया जो कि हमने वेल से निकाली। तो वेल वाली मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा वेल है, ठीक है, और इस वेल का जो डायामीटर है, डायामीटर 3 मीटर है। तो व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 3, यू कैन राइट इट एज 3/2 मीटर, ठीक है। इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इसको फ्रैक्शन में रहने दें तो ज्यादा बेटर रहता है। और इसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है 14 मीटर है, और इससे जो हमने मिट्टी निकाली उससे हमने क्या बना दिया एम्बैंकमेंट बना दिया। क्या बना दिया हमने एम्बैंकमेंट बना दिया सर्कुलर रिंग की फॉर्म में। तो ये इसकी हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो अब इससे बना एम्बैंकमेंट किससे बनाया,
वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, उससे बनाया। तो इसका रेडियस 3/2 है। यहां से लेके यहां तक कितना होगा, यहाँ पे विड्थ आपको दे रखी है 4 मीटर है, ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर, मतलब आउटर रेडियस इनर रेडियस आपका 3/2 है। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, ये 3/2 प्लस 4, 3/2 प्लस 4, 3/2 मतलब 1.5 प्लस 4 मीन्स 5.5 मीटर। ये हो गया आपका आउटर रेडियस। आउटर रेडियस मतलब इनर रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, अब मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ वेल के इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि ये सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, तो रिंग का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रिंग का एरिया होता है इंटू हाइट, तो ये हो गया। और साथ में ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई आपका कट गया। कैपिटल आर कितने 5.5 है, 55/10 लिख लेते हैं इसका स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर क्या आपका 3/2 का स्क्वायर। इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये आर कितना है 3/2 इंटू 3/2 है, इंटू एच कितना है 14 है, इसे काट दो 2 7 जा 14। आफ्टर दिस स्टेप हम इधर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। वन मोर थिंग, इस एच को थोड़ा डिफरेंट रखो, क्योंकि आपका जो वेल का हाइट है वो कुछ और है, और जो आपका एम्बैंकमेंट होगा उसका हाइट कुछ और है। अब 55 का स्क्वायर, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत इजी तरीका है, 5 5 जा 25, 5 से नेक्स्ट कौन होता है 6, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 3025। 55 का स्क्वायर क्या होगा 3025/100 माइनस 9/4, ठीक है, और इंटू एच। और यहाँ पे क्या बचा आपका 3 × 3 × 7/2। अब इस तरफ क्या होगा, ये कट रहा है तो काट सकते हो, 5 20 जा 5 6 जा 5 5 जा 5 4 जा, देन 5 12 जा 121। इसका एलसीएम कितना आ गया 4, 121 माइनस 9 इंटू एच, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63/2। अब इसमें से माइनस करेंगे, 11 माइनस 9 कितना हो गया आपका 2, 1 1, ये हो गया 4 इंटू एच इज इक्वल टू 63/2। आफ्टर दिस ये कट रहा है आपका 4 से, क्योंकि पीछे 12 है तो 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8, 9 10 11, तो 3 बचा, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे आपका h कितना आ गया, ये हो गया 63/2 इंटू 1/28। ये आपका कट रहा है 7 से, 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28, तो ये आ गया h कितना आ गया आपके पास 9/8 मीटर। तो 9/8 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, 9/8 मीटर को हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 8, 8 1 जा 8, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया, तो 8 1 जा 8, कितना आया ये 22 आया, तो 20 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 2 जा 16, कितना आ गया 4 40, ये आ गया 40। तो आंसर कितना आ गया, ये आपका h आ गया 1.125 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। तो ये क्या आ गया आपका हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट और वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 km/h। एक कैनाल है 6 मीटर वाइड है, अब इसकी विड्थ है, तो मतलब ये जो कैनाल है आप ये कह सकते हो इट इज क्यूबॉइडल इन शेप। जो कैनाल है वो कैसी शेप है उसकी, क्यूबॉइडल शेप है। तो ये हम क्यूबॉइडल शेप बना रहे हैं कैनाल का। ये जो आगे वाला क्रॉस सेक्शन है वो आपका एक तरह से इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ये आपका कैनाल है, ठीक है।
दिस इज योर कैनाल, और इसमें से जो पानी आ रहा है ये 6 मीटर वाइड है. द कैनाल विड्थ इज 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep and the depth of the canal is 1.5 meter deep है, और इसमें flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. यानी जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर. यानी जो पानी इसमें से आ रहा है वो आपका इस स्पीड से आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट? और ये पानी कहाँ गिर रहा है? फील्ड में गिर रहा है. ये पानी कहाँ गिर रहा है? एक फील्ड में गिर रहा है. ये आपकी फील्ड मान लो, ठीक है. तो ये आपकी फील्ड है और ये पानी इस फील्ड के अंदर गिर रहा है, और आपको बताना है कि 30 मिनट्स में जो पानी इस कैनाल में से आएगा वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा. एंड इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड. और वाटर को कितना चाहिए? हाइट ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर. किसमें चाहिए होता है स्टैंडिंग वाटर? कौन सी क्रॉप में चाहिए होता है? पैडी क्रॉप में, राइस क्रॉप, ठीक है. जो आपकी राइस की क्रॉप होती है जिसे हम पैडी क्रॉप कहते हैं ज्योग्राफी में, तो उसके लिए वी नीड अ स्टैंडिंग वाटर. तो 30 मिनट्स में जो पानी इसमें गिरेगा वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा, वो चीज आपको निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिवन क्या है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, पूछा क्या हुआ है. तो फिर से एक बार देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. और ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, एक्सरसाइज 13.3 के एनसीईआरटी के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. बोर्ड्स में इसके आने के पूरे चांसेस होते हैं. दोनों में से एक क्वेश्चन मोस्टली कई बार पेपर में आ जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. तो अब इसमें फिर से सुन लो कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, यानी ये कैनाल है आपका, ये आपका क्या है? कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, और जो स्पीड ऑफ वाटर है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर के अंदर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. तो 10 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के इक्वल. 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल. तो 10 मीटर इट शुड बी 10,000 मीटर पर आवर. तो सब इसको मीटर में लेंगे क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. तो 10,000 मीटर पर आवर की स्पीड से पानी गिर रहा है फील्ड के अंदर. हमें बताना है कि अगर यहाँ पे जो फील्ड में जो भी क्रॉप लगी हुई है, पैडी क्रॉप ही होगी वैसे, जो भी क्रॉप लगी हुई है, अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए तो 30 मिनट्स में कितना एरिया वो इरिगेट करेगी. तो 30 मिनट्स में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पानी इस कैनाल में आकर गिरेगा. 30 मिनट्स में कितना पानी इस कैनाल से आएगा. तो सबसे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू कैनाल इन 1 आवर. 1 आवर में कितना पानी आएगा? तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 10,000 मीटर. तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर, लिखे ना हमने, 10 किलोमीटर था, 10,000 मीटर हो गया. तो वैसे होता है फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच. कितना डिस्टेंस हो रहा है 1 आवर में कवर? 10,000 मीटर. ब्रेथ ऑफ कैनाल 6 है, डेप्थ ऑफ कैनाल 1.5 है. इसका पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 10 लगा दो, कटिंग करो. कितना आ गया? 90,000 मीटर क्यूब पानी आ रहा है आपका. 90,000 मीटर क्यूब पानी आपका कितनी देर में आ रहा है? 1 आवर के अंदर आ रहा है. ये चीज आपकी निकल गई. 1 आवर के अंदर कितना पानी आ रहा है? 90,000 मीटर क्यूब. अब हमें निकालना है 30 मिनट्स में. 30 मिनट्स का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 30 मिनट्स? 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? आवर्स में चेंज करो, 30/60 यानी कि हाफ आवर. वैसे भी पता ही है सबको 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, आधा घंटा होता है. तो अगर 1 घंटे में इतना पानी आता है तो आधे घंटे में कितना आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन हाफ आवर. हाफ कहां से आ गया? 30 मिनट्स को अगर आवर्स में चेंज करो तो 1/2 आता है. तो हाफ आवर में कितना आ रहा है? इसका भी हाफ हो जाएगा. तो यानी कि 90,000 को भी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 45,000 मीटर क्यूब पानी आपका आधे घंटे के अंदर आ रहा है. कितना पानी आ रहा है आधे घंटे में अंदर? 45,000 मीटर क्यूब. और ये 45,000 मीटर क्यूब पानी जाकर आ रहा है फील्ड में. फील्ड में जब इतना पानी जाएगा तो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा फील्ड में? 30 मिनट्स में इतना हो जाएगा. तो अब इसमें लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड. इसके बाद हम यहाँ पर आ गए, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इन हाफ आवर कितना है? यही वाला पानी कहां पर आ गया?
फील्ड में आ गया, यानी ये वाला स्टेप करेगा, वी आर मूविंग टू दिस स्टेप, ठीक है। तो वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया फील्ड में, हाफ आर में 45,000, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने, बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला, कोई भी वॉल्यूम निकालना तो उसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ का कितना होता है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट कर दिया तो 45,000 हो गया। एरिया आपको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। एरिया निकालना ही एरिया वैसे हमें इसमें, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है, ठीक है, इंटू एच, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर था, सेंटीमीटर में था तो इसको भी मीटर करना पड़ेगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, इज इक्वल टू 45,000, ठीक है। तो ये पार्ट हम कर रहे हैं ऐसे। अब उसके बाद एरिया निकालना है, इसको यहीं रखो, 45,000, ये हो जाएगा आपका 100/8। अब इसको कटिंग शटिंग कर दो, कुछ काट सकते हो तो क्या कटेगा, 2 4 जा 2 25 जा 2 2 जा, और ये 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो, 225 को 25 से कितना आएगा, 225 को अगर हम 25 से करें, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 2 जा 50, 50 और 12 62, 25 और 2, 25 को 2 से गया 50, 56, ठीक है। तो ये 25 को 5 से किया था 125, सॉरी ये आ गया 5625, हो जाएगा 5625, और ये 20 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी इतना एरिया हमारा क्या आ जाएगा, इरिगेट होगा हाफ एन आवर में। तो इस तरह से वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। एक बार देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू कैनाल वनार में कितना पानी आ रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ किससे लेंगे, हमें जो स्पीड दे रखी थी वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, तो 10 किलोमीटर पर आवर को 10,000 मीटर लिख सकते हैं, तो 10,000, ब्रेथ आपको दे रखी थी 6, हाइट आपको 1.5 दे रखी थी, पॉइंट को हटा दिया, 10 लगा दिया, 90,000 मीटर क्यूब पानी आ रहा है 1 आवर में। हाफ आवर में निकालना है, तो हाफ आवर में तो जितना ये 90,000 आ रहा था 1 आवर में, हाफ आवर में इसका भी हाफ हो जाएगा, तो 45,000 मीटर क्यूब। और ये पानी गिर कहाँ पे रहा, फील्ड में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड कितना हो गया, आधे घंटे में कितना पानी गिर गया, 45,000 हो गया, तो 45,000 निकाल दिया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट, क्योंकि पानी कहाँ गिर रहा है, फील्ड में गिर रहा है, कितना, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट इज इक्वल टू 45,000। हाइट ऑफ वाटर कितनी चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए, वहां पे 8 सेंटीमीटर था, सब कुछ मीटर में है, तो आपकी हाइट भी मीटर में होनी चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 8/100, तो यहाँ 8/100 लिखा, एरिया 8/100 आपका उधर चला गया, 100/8 हो गया। इस पूरे इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 562500 मीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं हाफ आवर के अंदर इतना एरिया आपका इरिगेट होगा अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज required. This was question number 5. Now we are moving to question number 6. Again very important question. Question number जो 6 है वो भी ऐसा ही question है जो कि आपका बहुत ही important question है। तो now we are moving to next question. Question number 6. Question number 6 लिखने से पहले हम इसको थोड़ा सा अपना एरिया साफ कर लेते हैं, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से पूरा बता पाऊंगी कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सी चीज को कैसे लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 5 है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमारी पाइप क्यूबॉइडल थी, यहाँ पे हमारी पाइप कैसी है, सिलेंड्रिकल पाइप है। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field. अब ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसमें से जो पानी आ रहा है वो कहाँ गिर रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर गिर रहा है। टैंक भी सिलेंड्रिकल, कैनाल भी सिलेंड्रिकल, तो इस सिलेंड्रिकल कैनाल से एक पाइप पानी आ रहा है और कहाँ गिर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में गिर रहा है, ठीक है। और
इसका जो डायमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है कि डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है। तो इसका डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। और इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। और ये जो आपका टैंक है उसका डायमीटर कितना है 10 है, डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेडियस 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। ये टैंक की डेप्थ भी दे रखी है आपको, 2 मीटर डीप है। ठीक है, ए वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है इसमें, जो ये जो आपकी पाइप है इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो आपकी है 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब किलोमीटर के मीटर में चेंज किया जाए तो 3000 मीटर पर आवर भी लिख सकते हो। 3 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हो 3000 मीटर पर आवर। यहाँ पे जो आपको रेडियस दिया है वो सेंटीमीटर में है। देखो ये तो हमने मीटर में कर लिया, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 10/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये आपका 0 0 कट गया, तो r आपका कितना आ गया 1/10 मीटर आ गया। तो इसका कैनाल का, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ अ कैनाल, तो कैनाल का रेडियस कितना आ गया 1/10 मीटर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, हमें बताना है कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें से पानी टैंक के अंदर गिर रहा है तो ये वाला टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, कितने टाइम में ये वाला टैंक जो आपका पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी मैं बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप निकालोगे कि जो टैंक है जिसे हमने भरना है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो पहले जो भी काम करना होता है तो पहले हमें लगाना पड़ता है अंदाजा कि है कितना, कितनी चीज लेनी है, कितने पैसे खर्च होंगे, कितना वॉल्यूम है इसका, कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये जो आपका टैंक है इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वेयर एच, पाई को पाई रहने दो, आर क्या है इसका 5 × 5, एच का इसका 2, तो कितना आ गया इसका वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम कितना आ गया 50 पाई मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो कि कितना पानी 1 घंटे में यहां से आता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू कैनाल इन 1 आवर। 1 आवर में कितना पानी आ रहा है पाई आर स्क्वेयर एक्स लगाओगे, तो पाई को पाई रहने दो, आर क्या है इसका मीटर वाला लेंगे 1/10 × 1/10, और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 आवर के अंदर वो इसका लेंथ और हाइट जो भी है वो ले लेंगे। ये हो जाएगा 3000, 2 0 कट के आपके, तो कितना आ गया 30 पाई, यानी 1 घंटे में 30 पाई मीटर क्यूब पानी आ रहा है। 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है यहाँ से 30 पाई, और इसमें कितना जा रहा है, कितना पूरा भरता कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है 50 पाई। आपको ये पता है इसका वॉल्यूम 50 पाई है और 1 घंटे में कितना आता है 30 पाई। आफ्टर दिस वी विल यूज यूनिटरी मेथड। अब आपको पता है कि वॉल्यूम कितना है 50 पाई मीटर क्यूब है किसका टैंक का, और पाइप में जो पानी आता है 1 घंटे में कितना आता है, कितना पानी आ रहा है 30 पाई मीटर क्यूब। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल यूज यूनिटरी मेथड जो हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। तो इसमें लिखोगे 50 पाई मीटर क्यूब आपको बताना है, तो सबसे पहले लिखोगे 30 पाई मीटर क्यूब वाटर, 30 पाई मीटर क्यूब वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन कितने टाइम में, पाइप इन 1 आवर में। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब कितनी देर में फ्लो करेगा, जब भी किसी चीज 1 की कॉस्ट निकालनी होती है, 1 का वैल्यू निकालना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है डिवाइड, तो 1/35। अब 50 पाई मीटर क्यूब पानी कितनी देर में आएगा, क्या निकालना है 50 पाई मीटर क्यूब पानी कितनी देर में आएगा, तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/35 इंटू 50 पाई, पाई से पाई उड़ गया, 0 से 0 उठ गया, तो ये कितना आ गया आपका 5/3 आवर।
अभी आवर्स में आ रहे हैं, इसको हम करेंगे मिनट्स में चेंज। 1 आवर कितना हो गया 20, तो ये हो गया 100 मिनट्स में आपका जो टैंक है वो आपका भर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या है, अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन। आपका जो सॉलिड है वो कैसी शेप में, कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। और किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है वो कोन, किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर के ऊपर कर रहा है, विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और इसमें ये भी बता रखा है कि दोनों का रेडियाई, दो फिगर्स है आपके यहाँ पे, एक आपका कोन है, एक आपका क्या है कोन है, एक आपका क्या है हेमिस्फीयर। तो दोनों कोन और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। और आपको एक और चीज बताइए, द हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। आपको बताना है कि आपका जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या है। एक तो सबसे पहली बात कि आपको कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के जो है ऐसा मत सोचना कि हमें आता नहीं है। तो जो भी है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसको समझो। ठीक है, समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन है उसका फिगर बनाना शुरू करो। कई बार क्या होता है, फिगर बनाते बनाते ही आपको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है, कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, पेपर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, चाहे आपको कोई फॉर्मूला ही क्यों ना पता हो उसका, चाहे फिगर क्यों ना पता हो, वो आप जरूर बना के आएंगे, कोई ना कोई मार्क्स आपको उसके मिल जाते हैं। और हमेशा वी नो दैट कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, जब हम जाते हैं तो स्टेप मार्किंग ही होती है, तो स्टेप मार्किंग हम करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका जो सॉलिड है किस शेप में है, हमने पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। तो आपका सॉलिड किस शेप में, कोन की फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका कोन है, दिस इज कोन। ठीक है, आ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। किसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। और इसमें क्या बताया था, दोनों का रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस एक ही है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोन का रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है और जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है। मतलब कि आर आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक चीज ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। और नेक्स्ट बता रखा है, एंड द हाइट ऑफ कोन, यानी जो हाइट है कोन की इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है वो रेडियस की इक्वल है, यानी एच किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आर किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर, यानी एच और आर इक्वल है और 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेंगे। फॉर्मूलाज नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूलाज को बार बार करके देखने की, बार बार लिख के देखने की जरूरत है। जितने क्वेश्चंस आप करोगे घर पे बैठ के उतने आपको फॉर्मूलाज आएंगे। जो जब भी आपको मेंसुरेशन वाला पार्ट करना है, जब भी आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपने क्या करना है, एक पेज पे सभी फॉर्मूलाज लिख लो, उस पेज को अपने साथ में रखो। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप करते जाओगे बार बार एक बार देख के करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको फॉर्मूलाज अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपका h इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये जो फिगर है आपका, यानी ये जो आपका सॉलिड है, ये किसका बना हुआ है, दो फिगर्स का बना हुआ है। दो फिगर्स कौन सी है इसमें, एक कोन है और एक आपका हेमिस्फीयर है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटे, तो याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो चीज इसमें कॉमन ले सकते हो वो आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे कॉमन लेने से पहले हम एक चीज और कर रहे थे, एक मिनट। आर स्क्वायर एच आपको पता है किसकी इक्वल है, हाँ जी, एच किसकी इक्वल है, आर की इक्वल। तो यहाँ पे इस एच को आर लिख दो, ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये भी आर स्क्वायर को आर से करा तो ये भी आपका कितना हो गया पाई आर क्यूब, ये 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें और इसमें क्या है, जो दोनों में है, कौन सी चीज है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब दोनों जगह है, 1/3 प्लस 2/3 रह गया ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा पाई आर क्यूब, ये हो गया 1/3 और ये एलसीएम कितना आ गया 3, कितना आ गया ये पाई आर क्यूब, पाई आर तुम्हें पता ही है 1/3 पुट कर दो,
ये कितना हो गया 3/3, ये भी 1 आ गया, तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई को 1 से करोगे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, तो पाई को 1, ये भी 1, तो पाई को 1 से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब इस सॉलिड का जो आपका वॉल्यूम है वो कितना है पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो ध्यान से पढ़ो, ये समझ में आ गया होगा सबको, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए थे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बाकी सब कुछ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। एक कॉपर की रोड है जिसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, उसको हमने एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। वायर की लेंथ कितनी बनाई है हमने 18 मीटर लंबी वायर बन गई हमारी, ठीक है, क्योंकि थिकनेस कम होगी तो लेंथ ज्यादा होगी उसकी। हमें बताना है फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, वायर की थिकनेस हमें निकालनी है। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक आपकी कॉपर की रोड है और उस कॉपर की रोड को आपने कॉपर की वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉपर की रोड की आपको रेडियस भी पता है, कॉपर की रोड की आपको लेंथ भी पता है, फिर उसके बाद आपकी जो वायर बनी उसकी लेंथ भी पता है। आपको बताना क्या है कि जो आपकी वायर बनी उसकी थिकनेस क्या है, क्या बताना है आपको, बताना है जो वायर आपकी बनी उसकी थिकनेस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर की रोड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड है और इसका डायमीटर 1 है, डायमीटर 1, तो रेडियस कितना हुआ 1/2 हो गया, किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है कि रोड की जो लेंथ है ये आपकी क्या है एक रोड है, तो इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें एक वायर में, बहुत लंबी सी वायर है जिसकी लेंथ 80 मीटर है। हमें इसकी थिकनेस बतानी है, क्या बतानी है इसकी थिकनेस, थिकनेस का मतलब हमें इसका डायामीटर निकालना है। क्या करना हमें इस वायर का डायामीटर निकालना है, रेडियस निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस है, मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब है ये जो वायर है आपकी ऐसा नहीं है कहीं से मोटी कहीं से पतली, इसकी जो थिकनेस है वो एक जैसी है, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, और ये आपकी क्या है वायर है, ठीक है। तो रोड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं एक फिगर को दूसरी फिगर में करते हैं तो हमें क्या चीज सेम रहता है वॉल्यूम सेम रहता है। तो यानी कि जो आपका वायर है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रोड के इक्वल होगा। वॉल्यूम सिलेंड्रिकल है तो उसका क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, ये रोड है इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच कर दो, पाई से पाई आपका कट गया। रेडियस ऑफ वायर पता ही नहीं आपको क्या है, ठीक है। इसका हाइट पता है, वेरी गुड 18 मीटर, पर 18 मीटर है ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लो, तो क्या हो जाएगा ये 1800 सेंटीमीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं, तो 1800 लेंगे यहाँ पे। और आर क्या है इसका, हाँ जी इसका आर क्या है हाफ इंटू हाफ, एच क्या है इसका 8, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 और ये 1800 जी को हमने नीचे बुला लिया, ठीक है। अब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 900, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर कितना आ गया 1/900। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू, ये जो स्क्वायर है वो क्या होगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/900। तो आर कितना आ गया ये 1/30 इंटू 1/30, यानी ये कितना आ गया रेडियस कितना आ गया 1/30। अभी खत्म नहीं हुआ, भागना नहीं है कहीं पे, रेडियस निकला है, हमें क्या निकालनी है
थिकनेस होता क्या है, क्वेश्चन को हम आर तक निकाला, चलो भी हमारा हो गया क्वेश्चन, भाग लो। ध्यान से देखो, थिकनेस निकालनी है मतलब डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ द वायर निकालना है। तो वायर की थिकनेस निकालने के लिए भी भागना नहीं है, यहीं पे रहना है, ठीक है। तो थिकनेस निकालनी है ऑफ वायर, दैट इज 2r, that is 1/15 centimeter.